क्या आपने कभी अपने घर में कदमों की आवाज सुनी है जब आप अकेले हों, बिल्कुल सन्नाटा हो और फिर अचानक किसी के चलने की आहट, या महसूस किया हो कि कोई आपको देख रहा है जब कमरा खाली हो? एक ऐसी नजर जो आपको चुभ रही है भले ही आप अकेले हों। क्या आपने कभी इस तरह की अजीब शंका का अनुभव किया है? रात को चैन से सो रहे हैं और बिस्तर अचानक हिलने लगे, जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो और आप समझ नहीं पा रहे कि यह क्या हो रहा है। चीखना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकलती। आपके अंदर डर भरा हुआ है लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक ऐसी घटना जो सच में हुई थी और जिसके बारे में कई लोगों ने सुना है। स्मॉल परिवार की एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए दर्द के इतिहास में दर्ज हो गया। जैक और जेनेट स्मर्ल अपनी 4 बेटियों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने की उम्मीद में वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया में रहते थे। एक शांत और सुरक्षित कस्बा जहां सब कुछ नॉर्मल लगता था। उनका सपना, उनका घर, एक ऐसी जगह जहां वो अपने परिवार के साथ खुश रह सकें, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। एक ऐसा नाइटमेयर जिसे वो कभी बच नहीं पाए। पहले छोटी मोटी अजीब चीजें जिनको उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, चीजों का गिरना बिना किसी वजह के, अजीब आवाजें जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लगती थी, बदबू जो अचानक आती और चली जाती थी। उन्होंने सोचा पुराना घर है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे तापमान गिरना, जैसे कोई कमरे को बर्फ बना रहा हो। परछाइयां जो दीवारों पर नच रही थी, आवाजें, सब कुछ बढ़ता गया, उनके दर्द को और भी गहरा करता गया। बेटियां रात भर सो नहीं पाती डर के मारे। उनकी आंखों में हमेशा एक खौफ बना रहता था। दोस्तों और पादरी ने उन्हें वहमी के दिया, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो अकेले थे, एक ऐसी शक्ति के साथ जो हर दिन ताकतवर होती जा रही थी और उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई थी। उन्हें एक आखिरी उम्मीद की तलाश थी, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें इस नाइटमेयर से बचा सके। और यहीं से शुरू होती है डर की असली कहानी, स्मॉल परिवार के साथ जो हुआ उसकी सच्ची कहानी। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक आईना है एड और लॉरेन वॉरेन की असली दुनिया का। एक झलक उनके जीवन की, उनके अनुभवों की और उनके द्वारा फेस की गई पैरानॉर्मल घटनाओं की। एड एक सेल्फ टॉट डीमोनोलॉजिस्ट थी, लॉरेन एक क्लेयरवॉयंट जिसमें भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की मदद में लगा दी जो पैरानॉर्मल ताकतों से परेशान थे, जिन्हें ऐसी शक्तियों ने घेर लिया था जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था। हर फिल्म उनके वास्तविक केस फाइल से निकली एक सच्ची कहानी है। हर एक घटना, हर एक डरावनी चीज, सब कुछ सच है। इस यूनिवर्स की ताकत है उसका एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल जो जंप स्केयर्स नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में बस जाने वाला डर पैदा करता है। एक ऐसा खौफ जो आपको सोने नहीं देगा। जब आपको पता चलता है कि यह सब असल में हुआ था किसी के साथ, कहीं पर, तो डर दुगना हो जाता है, क्योंकि तब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती बल्कि एक हकीकत बन जाती है। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स वॉरेन्स के सबसे खतरनाक केस पर आधारित है। एक ऐसा केस जिसमें उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। यह केस उनकी हिम्मत, उनके साहस, विश्वास और उनके रिश्ते सब कुछ आजमाता है। उन्हें अपने आप को और अपने परिवार को बचने के लिए अपनी हर शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। इस बार दुश्मन एनाबेली या वालक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसी बुराई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। डीमन इंसान के दिमाग से खेलता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, उन्हें अंदर से तोड़ता है, उनकी आत्मा को चीर देता है। वॉरेन्स को परिवार के साथ साथ खुद को भी बचाना है। अपनी आत्मा को इस बुराई से बचाना होगा, क्योंकि इस बार लड़ाई उनके घर तक आ गई है और इस बार कोई भी सेफ नहीं है। 1974 से 1989 तक स्मॉल परिवार ने जो झेला वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था। छोटी घटनाएं जल्दी ही फिजिकल और साइकोलॉजिकल अटैक्स में बदल गईं। क्रूसीफिक्स उल्टे, दीवारों पर स्क्रैच, पालतू कुत्ता परेशान। बेटियां स्कूल में भी आवाजों से परेशान रहती। घर छोड़ दिया, लेकिन वो शक्ति उनका पीछा नहीं छोड़ी थी। चर्च, एक्सोर्सिज्म, मीडिया, सब कुछ करके देख लिया, पर मुश्किलें बढ़ गईं। तभी एड और लॉरेन वॉरेन आए। लॉरेन ने महसूस किया एक नहीं, 4 आत्माएं और एक शक्तिशाली डीमन का मकसद परिवार को तोड़ना, उनके बीच नफरत पैदा करना। वॉरेन्स ने घर में महीने गुजारे,
ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की, अजीब चीजें देखी। डीमन उन पर भी हमला करता, लेकिन वॉरेंस ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था अगर वो चले गए तो परिवार का अंजाम बुरा होगा। यह लड़ाई अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स स्मोरल परिवार की कहानी को पर्दे पर लाती है, और भी ज्यादा डरावने अंदाज में। यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको सीट से बंधे रखने का वादा करता है। फिल्म की शुरुआत एक खुशनुमा परिवार से होती है जिसमें प्यार और हार्मनी है, लेकिन यह खुशी जल्दी ही दरमियान बदल जाती है। एक ऐसी शांति जो हमेशा के लिए बदल जाती है। क्लोजेट से आवाजें जो आपको हैरान कर देंगी कि क्या छुपा हुआ है। बेसमेंट में परछाई जो हर कोने में डर का एहसास दिलाती है। किचन में बर्तन उठे हुए, हर सीन रियल लगता है, आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह सब सच है। जेनेट पर डेमोनिक अटैक जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं। छोटी बेटी को आईने में बुढ़ी औरत दिखना, हॉरर बढ़ता जाता है और आपके अंदर तक समा जाता है। ट्विस्ट डीमन परिवार की बेटी को पोसेस करना चाहता है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचे पर मजबूर कर देगी। वॉरेंस को पता चलता है यह डीमन उनके पिछले केस से जुड़ा है, एक राज जो उनके अतीत से जुड़ा हुआ है। इस बार निशाना सिर्फ स्मोरल परिवार नहीं, लोरेन वॉरेन भी है। अब खतरा और भी बढ़ गया है। डीमन लोरेन को एड की मौत का विजन दिखाता है, एक डरावना एहसास जो उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। जूडी के खतरे का एहसास दिलाता है, एक मां का डर अपनी बेटी को खोने का। यह साइकोलॉजिकल वॉर है, डर सबसे बड़ा हथियार जो आपके दिमाग से खेलता है। हॉरर सीन्स सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं, अंदर तक हिला देते हैं, आपको रात भर सोने नहीं देते। परिवार एक दूसरे पर शक करने लगता है। डीमन का असली मकसद उन्हें अंदर से तोड़ना। उनकी एकता टूटने लगती है और डर उन्हें अलग कर देता है। क्लाइमैक्स एक तूफानी रात, स्मोरल परिवार का घर, वॉरेंस का आखिरी एक्सोर्सिज्म। डीमन घर को अपने कब्जे में ले लेता है, सब बैंड, अंधेरा छा जाता है। परिवार एक कमरे में बैंड, वॉरेंस सामना करते हैं। लोरेन पर डीमन हावी, उसके सबसे बड़े दाढ़ दिखता है। एड उसका हाथ पकड़ता है। उनके प्यार और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी है। डीमन जैक के शरीर पर कब्जा कर लेता है, एड पर हमला करता है। लोरेन विजन में डीमन का नाम जानती है, जोर से चिल्लाती है। एड एक्सोर्सिज्म के शब्द बोलता है, तेज रोशनी, डीमन चीख कर छोड़ देता है। शांति छा जाती है, तूफान रुक जाता है, परिवार बच जाता है। लेकिन वॉरेंस पर गहरा निशान छोड़ जाता है। जीत की कीमत बड़ी थी। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है। यह उनका सबसे भयानक केस था। स्मोरल परिवार नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन वॉरेंस के लिए यह अंत की शुरुआत है। एड कमजोर लोरेन के साथ। आई थिंक दिस वॉज आवर लास्ट वन। फिल्म पूर कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज को एक लॉजिकल कंक्लूजन देती है। एनाबेल, वलाक, क्रूकेड मैन सब एक दूसरे से जुड़े हुए लास्ट राइट्स। वॉरेंस की कहानी को सम्मानजनक अंजाम देती है, लेकिन क्या ये सच में अंत है? वॉरेंस की केस फाइल्स में अब भी हजारों कहानियां अनहैन हो सकता है। जूडी वॉरेन या किसी और की कहानी आगे आए, जब तक अच्छा है बुरे भी रहेगी, और ऐसी कहानियां बनती रहेंगी। डर का सामना करने का सबसे बड़ा हथियार है विश्वास।